तो बंगाल चुनाव के बीच ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के एक्शन ने घमासान बढ़ा दिया है। संविधान विशेषज्ञ और सांसद केटीएस तुलसी ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बंगाल में जबरदस्त वार पलटवार और चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। जहां ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक, तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। वहीं बीजेपी नेताओं पर भी एक्शन हुआ है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने संविधान विशेषज्ञ सांसद केटीएस तुलसी। केटीएस तुलसी जी, आप कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को, जो ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया गया? देखिए, मूल जो ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक क्रिएट की जाए, सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले प्रचार का। और दूसरा ये कि प्रचार, क्योंकि इलेक्शन में गर्मी होती है, बहुत बार सीमा पार कर जाता है। तो अगर सीमा पार कर जाता है तो उनके खिलाफ भी कोई जो भी कार्रवाई हो, मगर कार्रवाई ऐसी हो जो लोगों को ये लगे कि बराबरी के तरीके से कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कानून में कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट मस्ट अपीयर टू बी डन, तो ये कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि इलेक्शन कमीशन का जो भी एक्शन है वो गलत है, कैसे साबित करेंगे हम, और बराबरी का है कि नहीं है। मगर लोगों में विश्वास जागृत करना ये उनका धर्म है, वो जो नहीं हो रहा। जिस वक्त शेषन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो देखा गया कि हर एक को उनके ऊपर इस बात का एतबार था कि बराबरी से दोनों आंख बराबर से देख रही हैं। तो यहाँ पे अगर ममता जी ने ये बयान दिया कि माइनॉरिटीज़ को मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इसकी वोट डिवाइड ना होने दो, तो उनको वार्निंग दे दी गई और बैन कर दिया गया कुछ समय के लिए। मगर जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो भी लोग हैं कांग्रेस वाले और उनके साथी, वो माइनॉरिटीज़म करते हैं, और ये सब पता चल जाता है उनके कपड़ों को देखने से ही, और वो आग लगा रहे हैं। तो आग लगा देना और कोई बुझाने का वाला वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है? ऐसा लगता है। असलियत क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे। मगर जो छपी हुई हैं खबरें, जिनके बिना के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, वो ऐसा लगता है कि निष्पक्ष नहीं है। एक पार्टी के लिए एक मापदंड है, दूसरी पार्टी के लिए दूसरा मापदंड है, जो कि संविधान के अनुकूल नहीं है। और हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लिया है, चाहे वो दिलीप घोष हों जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर शुभेंदु अधिकारी हों। इसके अलावा राहुल सिन्हा, उन पर एक्शन लिया गया है। नहीं, मगर मैं तो प्रधानमंत्री की स्पीच के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आग लगाई जा रही है, बुझाने वाला कोई नहीं है। इस पर भी एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना नहीं हुआ। इसी बात से मैं कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी को हाथ जोड़ रही हैं तो वो एक्शनेबल हो गया। यहाँ पे कांग्रेस वाले सारे आग लगे हैं तो वो एक्शनेबल नहीं है। केटीएस तुलसी जो प्रधान विशेषज्ञ भी हैं, सांसद हैं, और साथ ही हमला कर रहे हैं, यानी निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग की ये बड़े सवाल हैं, जो कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई हुई है और प्रचार से उनको 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया। ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई और उसके बाद ही बंगाल की राजनीति में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।